नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अंबिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून। सदक़ल्लाह। सत्तरवां पारा की शुरुआत है और ये पारा एक बड़ी सूरा सूरे अंबिया सूरतुल अंबिया से ये पारा शुरू हो रहा है। 16वां पारा अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुआ। सूरे ताहा 70वें पारे की इब्तिदा सूरतुल अंबिया, अंबिया किराम की सूरत। सूरतों का नाम उसके ताल्लुक से अर्ज़ कर चुका। उस सूरत में जो एक बड़ा अहम वाक़या होता है, उस मुनासिबत से सूरत का नाम दिया गया। इस सूरा में भी सूरे ताहा की तरह हज़रत हारून, इब्राहिम, लूत, इसहाक, याकूब, नूह, दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, इस्माइल, इदरीस, जुल्किफ्ल, यूनुस, ज़करिया, यहया, ईसा अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात वाला नबियना अलैहिस्सलातु व तस्लीमात का जिक्र है। तो इन अंबिया किराम के मजमूई जिक्र की वजह से इसका नाम सूरह अंबिया है। ये सूरा मक्की है, मक्का में उतरी। इसमें 7 रुकू 112 आयतें हैं और इस सूरा में जो मेन मज़ामीन है, टॉपिक है, इसकी इब्तिदा में क़यामत का वुकू, लोगों का हिसाब और लोगों के हिसाब के करीब होना, लोगों के हिसाब की सख्तियाँ और कुछ लोगों का, बल्कि ज़्यादातर लोगों का क़यामत और हिसाब व किताब से गाफिल होना, इसका जिक्र है। और ये बयान है कि कुरान सुनने से एराज़ करते हैं जो दुनिया की ज़िंदगी की लज्जतों से धोखा खाए बैठे हैं, इन लोगों का जिक्र है इस सूरा के पहले मज़मून में। दूसरा मज़मून इस सूरा का मक्का के मुशरिकीन की तरफ से नबूवत का इनकार करने का सबब बताया गया कि वो लोग भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरह माज़अल्लाह आम बशर समझते थे, इसलिए हुजूर पे ईमान नहीं लाते। तो उनके इस नजरिए का रद्द किया गया और अंबिया किराम को वही का जो जिक्र है, जिसके ताल्लुक से मुशरिकीन कहते थे कि इन नबियों को कोई वही न उतरती, बल्कि आम बशर है, खाते पीते हैं, बाजारों में चलते हैं। तो उन्हें बताया गया कि साबिका उम्मतें भी अंबिया अपने रसूलों को जुटलाने से इन्हीं वजहों से वो जहन्नमी बने, हिलाक हुए। तीसरा मज़मून कुफ़ार मक्का ने मुतालबा किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले अंबिया किराम की तरह अपनी सदाकत पे दलालत करने वाली कोई निशानी लाए। तो अल्लाह ने उनका रद्द किया और बयान फरमाया कि अगले जो अंबिया थे उनके मौजज़े आरज़ी थे और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुरान की शक्ल में क़यामत तक मौजज़ा दिया है। चौथा मज़मून है कुफ़ार ये फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे, उनके इस अक़ीदे का रद्द है। पांचवा मज़मून अल्लाह ताला ने अपने वहदानियत और अपने माबूद होने पे जो दलाइल कायम किए हैं, जैसे जो ज़मीन व आसमान बना सकता है वो तुम्हें भी बना सकता है। छठा मौजू के जो इस सूरत का जिक्र है कि उसमें तमाम अंबिया किराम जो अल्लाह ने भेजे हैं उनका इजमाली जिक्र है
और कुछ तफसील से अंबिया किराम जैसे हजरत नूह, हजरत दाऊद, जकरिया, जुल्किफ्ल, हजरत यूनुस, यहया, ईसा, याकूब, लूत अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात, इन अंबिया किराम का मुख्तसर जिक्र है। और इसी मुनासिबत से इसका नाम भी सूरह अंबिया है कि इतने सारे नबियों का जिक्र है। एक बहुत बड़ा टॉपिक तो गुजर चुका सूरह ताहा में नबियों का। 7वां मजमून है, इन सारे वाक़यात को बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया कि सब नबियों का यही तरीका और मकसद था कि वो मखलूक को अल्लाह की इबादत की दावत देते, ईमान लाने वालों को अच्छी जज़ा की बशारत देकर मुतमईन करते और ये बयान कर दें कि दुनिया में अजाब याफ्ता उम्मतें आखिरत में ज़रूर अल्लाह की तरफ लौटेंगी और जो दुनिया में ईमान न लाए उनका ठिकाना जहन्नम है। ये इसका मजमून 7 और 8वां मजमून अल्लाह ने ये बयान फरमाया है कि क़यामत कायम होगी, दीवार टूटेगी और याजूज माजूज कूद कर वापस आए। ये बड़ा अहम और इंटरेस्टिंग मौजूद रहेगा याजूज माजूज का। 90 अल्लाह ने जो मजमून बयान किया कि क़यामत के दिन की होलनाकियाँ, उसकी सख्तियाँ, अल्लाह अकबर, अजाब शदीद जिसका जिक्र है और जिस अजाब का सामना मुशरिकीन और कुफ्फार को करना है। 10वां मजमून जो इस सूरत का लास्ट चैप्टर है, आखिरी मजमून है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बन के आया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और उनकी तरफ यानी हुजूर की तरफ वही की गई कि माबूद सिर्फ अल्लाह है, उसका कोई शरीक नहीं, उसके अहकाम को बजा ला। ये इस सूरत का एक मुख्तसर सा इसकी फहरिस्त गिना दी कि ये चीजें बयान होंगी। सुनिए, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून। लोगों का हिसाब नजदीक और वो गफलत में मुंह फेरे हैं। लोगों का हिसाब नजदीक है और वो गफलत में मुंह फेरे हैं। मा याति मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदस इल्ला इस्तमऊहु वहुम यलअबून। जब उनके रब के पास से उन्हें कोई नसीहत आती है तो उसे नहीं सुनते मगर खेलते हुए। पहला मजमून था क़यामत और हिसाब व किताब करीब है। इस आयत की शान नुज़ूल ये है, मुफस्सिरीन कहते हैं कौल ये उन लोगों के बारे में आयत करीमा उतरी जो मरने के बाद जिंदा किए जाने के मुनकिर थे। ये क्या, मरने के बाद जिंदा होंगे? दूसरा कौल, इस आयत में अगरचे उस वक्त के कुफार की तरफ इशारा है, लेकिन अन्नास ये आम है, क़यामत तक के लोग मुराद है, जिसमें बताया गया कि तुम मरने के बाद दोबारा जिंदा होने के इनकार में पड़े हो। तुम इसी इनकार में पड़े हो, हिसाब का वक्त करीब आ गया, हिसाब का वक्त करीब आ गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा के उतरने के बाद इरशाद फरमाया कि मैं और क़यामत का हाथैन, हुजूर ने अपनी दोनों उंगलियां का इशारा फरमाया, जैसे वुस्ता बीच वाली उंगली और ये शहादत, क़िंसिर बिंसिर वुस्ता शहादा शबाबा ये नाम है। तो बीच वाली उंगली और शहादत की उंगली को सरकार ने इस तरह फरमाया और हुजूर ने फरमाया कि मैं और क़यामत, यानी हुजूर का जो जमाना है और क़यामत इतनी दूर है जितनी ये दो उंगलियां। कुर्ब बताना है कि इन दोनों उंगलियों का कोई लंबा फासला है, बस इतनी ही क़यामत रह गई है। उस जमाने में ये हाल है, अब कितनी करीब है
इस वक्त कयामत कितनी करीब है। तो कहा इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम ग़फ़लतिन मुअरिदून। लोग इनकार पे इनकार कर रहे हैं, लोग खुदा की वहदानियत के इनकार में पड़े हैं। रब दोबारा बास मौत के बाद जिंदा करेगा, इसी फिक्र और इसी के शक में पड़े हैं। और यही पढ़ते पढ़ते जिंदगियां निकल गई, वक्त गुजरता जा रहा है। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम, महबूबी ने कह दो हिसाब करीब आ गया। अमल तो जाने दे, ये तो उस हिसाब के ही मुनकिर है जिसका इनकार कर रहे हैं। उसी में वक्त आ गया कयामत का और ये अभी इनकार में पड़े हैं। ये तो वक्त है कि हिसाब का जब वक्त करीब आ गया तो ये वक्त इनकार का नहीं है, अमल का। अरे भाई जब एग्जाम करीब होता है तो तालिब इल्म ये नहीं देखता है कि एग्जाम किस तारीख को तैयारी करता है। अब एग्जाम 2 दिन बाद आने वाला है, 2 दिन बाद इम्तिहान है, और कोई इस बहस में लग जाए कि नहीं 2 तारीख को नहीं 3 तारीख को होगा या 4 तारीख को, इसी में लोगों को उलझा दे तो लोग कहेंगे भाई 2 तारीख को भी रहे या 3 तारीख को भी रहे, रहा दूर नहीं है, 2 को भी देना है 3 को भी देना है। तैयारी कर, किताबों को देख, किताबों को देख। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून। लोगों का वक्त करीब आ गया हिसाब का और वो गफलत में पड़े। अल्लाह इस आयत के खुलासे में उलमा फरमाते हैं लोगों ने दुनिया में जो अमल किया है, उनके बदनों, उनके जिस्मों, उनके खाने पीने की चीजों, उनके मलबूसात, उनकी दीगर जिंदगी की जरूरियात पूरी करने के लिए अल्लाह ने लोगों को जो नेमतें अता की है, इन नेमतों के हिसाब का वक्त आ गया। ये दुनिया की जिंदगी, ये नेमतें, ये मालो असबाब, ये मकानात, ये दुनिया के मेले झमेले और इसकी अंदर जिंदगियां जो गुजर रही है, और इस दुनिया की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए परवरदिगार ने जो नेमतें दी हैं, नेमतें हासिल कर ली, अब हिसाब देना, अब हिसाब देना है। उन नेमतों के हिसाब का वक्त करीब आ गया। इनसे पूछा जाएगा कि बताओ ऐ लोगों, रब ने तुम्हें जो नेमतें दी हैं उनके बदले में रब के लिए क्या लेते हैं? अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं इनके बदले में अल्लाह के लिए क्या लेते आए? हमने जिस्म दिया, जिंदगी दी, नेमतें दी, सब कुछ दिया, बताओ हमारे लिए क्या लेके आए? क्या उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की इत्ताअत की, उसके हुक्म पर अमल किया? जिस चीज ने रब से मना किया, अब रब के पास लेके क्या जाए? रब के पास क्या लेके जाओगे दुनिया से? रब पूछेगा मेरे लिए क्या लेके आए, तो क्या लेके जाना? कोई ऐसी चीज है जिसको देखा जाए कि रब को पेश करना है, यही लेके जाना है। रब की इताअत, उसके कानून पे अमल, जिस चीज से रब ने मना किया उससे रुकना, और जिसका हुक्म दिया उस पे अमल करना, और अल्लाह तबारक व तआला के कुरान पे अमल पैरा होना, यही चीज लेके जाना है। ऐ मौला, ये लेके आया हूं, तेरे अहकाम पे अमल था, तेरी मना करदा चीजों से रुका रहा, तूने दीन में जो मुझे बॉर्डर बना दी थी, हुदूद कायम की थी शरीयत के मौला, मैं कभी भी उन हद शरा से आगे न बढ़ा, तेरे महबूब की इत्तिबा करता रहा, तेरे कानून का फॉलो करता रहा, इताअत करता रहा। मौला यही दीन लेके आया हूं, दीनदारी लेके आया हूं। तो फरमाया इतनी संगीन सूरत हाल है कि लोगों का करीब वक्त है और लोगों की गफलत का हाल यह है कि वो अपना मुहासबा किए जाने और क़यामत के दिन पेश आने वाली अजीम मुसीबतें, शदीद होलनाकियों, उनमें बेफिक्र पड़े हैं, उनसे बेफिक्र हो गए। वो वक्त कितना सख्त है। ये वक्त इस बहस का नहीं है कि अल्लाह है कि नहीं, अभी तक कयामत होगी, बास है कि नहीं, इसी में पड़े हैं। अरे ये वक्त तो अमल का है।
और अमल की कुछ तैयारी नहीं है। तो यही है, लोग बेफिक्र हो गए, मुहासबा नफ्स से कयामत का दिन आने वाला है, होलनाकियां हैं, लोग बेफिक्र हैं और उसके लिए तैयारी से मुंह फिरे हैं और उन्हें अपने अंजाम की फिक्र नहीं। अल्लाह, तो अगरचे ये आयत करीमा कुफार की रविश को बयान करती है, लेकिन फी ज़मानिना मुसलमान भी कयामत के दिन अपने अमल और उसके हिसाब से बहुत गाफिल हो चुके हैं। कौम मुस्लिम भी गाफिल हो चुकी है। आज उन्हें भी नसीहत की जाती है, उन्हें भी मौत की तकलीफ, कब्र की तंगी, कयामत की होलनाकियां, हिसाब की सख्ती, जहन्नम के दर्दनाक अजाब से डराया जाता है। कौम मुस्लिम भी इबरत और नसीहत हासिल करने की बजाय मुंह फेरते हैं। बहुत जनाजे हम अपने हाथों से दफन करके आते हैं, मगर हाल यह है कि फिर घर पे आके अपनी पुरानी रविश है। मुसलमानों की शान नहीं कि वो ऐसा तर्ज अमल इख्तियार करे जो मुशरिकीन का शेवा है। मुसलमान तो वो होता है जो अपने दीन को महफूज बनाता है, अपनी क़यामत को महफूज बनाता है। बहुम फी ग़फ़लतिन मौरिदून, लोगों का हिसाब नजदीक और वो गफलत में मुंह फेरे हैं। अल्लाह, तो अल्लाह ताला ने हमें आगाह किया, ऐ लोगों हिसाब करीब है, गफलत में मुंह फेरे हो जब उनके पास मा याति मिन ज़िक्रि मिन रब्बिहिम मुहदथ इल्ला इस्तमऊहु वहुम यलअबून लाहियतन क़ुलूबहुम, जब उनके पास उनके रब की तरफ से कोई नसीहत आती है उसे खेलते हुए ही सुनते हैं और उनके दिल खेल कूद में पड़े हैं। अल्लाह, और फरमाता है इन्नहुम यरूनहु बईदा व नराहु करीबा, बेशक वो उसे दूर समझ रहे हैं। ऐ इंसानो, तुम कयामत के हिसाब को दूर समझ रहे हो, रब कहता है नराहु करीबा, मैं तो करीब देख रहा हूं। अल्लाह, ये है रब का करीब। वमा युद्रिका लअल्ल अस्साअत तकूना करीबा, तो क्या तुम नहीं जानो शायद कयामत करीब ही हो। बार बार इस तरह की आयतों में जिक्र करके रब ने बताया गफलत छोड़ो, हिसाब का वक्त करीब आ गया। तो ये है, बुजुर्गों को, सालिहीन को देखिए आप। एक जो है बुजुर्ग थे हजरत आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला, एक अरबी उनके पास आया, अरबी या अरबी, एक शख्स उनके पास आया तो हजरत आमिर बिन रबिया ने उनका बहुत एहतराम किया और उसके मुतालिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम किया, हुजूर ये फलां फलां है। जब वो शख्स दोबारा हजरत आमिर बिन रबिया की बारगाह में आया तो उसने कहा, उस आने वाले ने, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक वादी तलब की थी, एक जगह थी, तो हुजूर ये जगह मुझे अता फरमा दें। तो मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक वादी तलब की थी जिससे बेहतर वादी अरब में कोई नहीं है, तो हुजूर ने वो वादी मुझे अता कर दी, वादी मुझे अता कर दी। कहते हैं वो साहब आने वाला हजरत आमिर बिन रबिया से कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं उस वादी में से कुछ हिस्सा अलहदा करके तुम्हें मालिक बना दूं, मैं तुम्हें मालिक बना दूं जो तुम्हारे और तुम्हारे औलाद के काम आए। अल्लाह अकबर, ये दौर है हुजूर का, आयत कुरान उतर रही है। इस तरह की आयतें जब उतरती हैं तो सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन का हाल ऐसा होता था जैसे अभी कयामत आ गई है और ये सब हिसाब की फिक्र में है, जबकि वो हमसे ज्यादा जानते थे कि कब आने वाली है, कब आने वाली है। अल्लाह अकबर, आप हदीस पढ़ेंगे, जब बिजली कड़कती, ज़लज़ला आता, तेज आंधी होती, बारिश आती, सरकार मकान अक़दस से बाहर निकल कर मस्जिद नबी में नफल पढ़ने लगते और हुजूर कहते कयामत आ गई, क्या कयामत आ गई। अल्लाह अकबर, जिन्होंने कयामत का तसव्वुर दिया है, कयामत की फिक्र जिन्होंने दी, जिन्हें बायने ही मालूम है कि कब आने वाली है, मगर साहबा जब हुजूर को देखते थे कि इन सारे मामलात में हुजूर इतने संगीन होते, सेंसिटिव होते, अल्लाह अकबर, कि बारिश आई, तेज तूफान आया, ज़लज़ला आया, आंधी आई, सरकार नमाज में सजदे में है। अल्लाह अकबर, हुजूर का ये हाल था।
तो साहबा किराम इस तरह की जब आयतें उतरती तो हजरत आमिर बिन रबिया से जब उन्होंने कहा कि मैं उस वादी से एक हिस्सा तुम्हें दे दूं तुम्हारी औलाद को काम आए, हजरत आमिर बिन रबिया ने उससे कहा कि हमें तेरी जायदाद की क्या जरूरत, क्योंकि आज एक सूरत नाजिल हुई है हुजूर, हम तेरी जायदाद को जमीन को लेकर क्या करेंगे। आज रात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक सूरत नाजिल हुई है, इक़्तरबा लिन्नास हिसाबुहुम फी गफलतिन मुरिदुन, के उस सूरत ने हमें दुनिया की लज्जतें भुला दी और वो यही सूरत है, इक़्तरबा लिन्नास हिसाबुहुम, लोगों का हिसाब करीब आ गया और वो गफलत में मुंह फेरे हैं, हिसाब करीब है और हम तेरी जमीन में पड़े, हिसाब करीब है और तू जमीन दे, फिर उसको संभालना, उसका हिसाब भी तो देना है, उसका हिसाब भी तो देना है। इसलिए ये चाहिए नहीं जिसका हिसाब है, जो है वही अच्छा है, न हिजरी अच्छा न विसाल अच्छा, यार जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा। एक फकीर जा रहा था बगदाद से, एक अब्बासी बादशाह देखता है कई हमारे यहाँ के बहुत बड़े मजदूर हैं, फकीर हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं और पाँव में जूता भी नहीं है। तो बादशाह जा रहा था तो फकीर भी वहीं से, मजदूर भी वहीं से गुजरा, तो कहा कि ये धूप है, तो जूते दे दे इसे। तो मजदूर देखने लगा, कहा कैसे जूते, कशाही जूते दे दे, बादशाह तो बादशाह होता है। तो कहा फकीर ने कि जब शाही जूते देंगे तो फिर शाही जूतों पे ये फटा पुराना लिबास थोड़ा चलेगा, जूते 50,000 के हो और कपड़ा फटा हो, कंपनसेट लेवल नहीं होगा ना। तो क्या क्या चाहिए, कपड़ा, कारे जूते के साथ शाही लिबास भी दे देंगे। का बादशाह सलामत, जब शाही जूता शाही लिबास पहनूंगा तो फिर इसको पहन के करूंगा क्या, रहने के लिए जगह भी तो चाहिए। का इसमें क्या है, ये जमीन बगदाद इराक हमारा है, जगह भी दे दे। का बादशाह सलामत, जूते लिबास मकान दिए, तो मकान में अकेला करूंगा क्या। बादशाह तो क्या चाहिए, का कनीज चाहिए जिससे निकाह करूं, का कनीज दे देंगे, निकाह करें। का बादशाह सलामत, मैं ठहरा फकीर, निकाह का खर्चा का वो हम करवा देंगे। बादशाह जोश में था, हम करवा देंगे। का बादशाह सलामत, अब मैं रहा फकीर, निकाह तो कर दिया मगर इंतजाम मैं इबादत तो बंदगी में लगा रहता हूँ, मजदूरी मैं नहीं कर सकता। का बेफिक्र रहो, शाही खजाने से महीने का वजीफा मुकर्रर कर, महीने में पहुंच जाए। का बादशाह सलामत, फिर औलाद होगी तो उसका खर्चा भी हम देंगे, उसका खर्चा भी हम देंगे। कभी ऐसे ही का सवारी हम देंगे, मकान हम देंगे, कनीज से निकाह हम कराए, सब का औलाद बड़ी होगी का उसकी जिम्मेदारी भी शाही हुकूमत की तरफ से, उसका खर्चा, उसकी पढ़ाई लिखाई। का बादशाह सलामत, मगर दुनिया में लोगों पे गम लगा पड़ा है। अगर कोई औलाद में एक लड़का इंतकाल कर जाए, कोई औलाद इंतकाल कर जाए, तो बादशाह मैं रब के सिवा किसी की बारगाह में रोता नहीं हूँ, मेरी औलाद जब इंतकाल हो जाए तो फिर रोने भी तुम्हें आना पड़ेगा, रोने भी तुम्हें आना पड़ेगा। बादशाह कहता है रोने में नहीं आ सकता, तेरा बच्चा मरे रोने में आओ, ये मैं नहीं आ सकता। फकीर बड़ा दीवाना था, दाना था, कहता है लीजिए ये रखिए आपके जूते, ये जूते ही नहीं चाहिए जिसके बाद लिबास आए, वो लिबास नहीं चाहिए जिसके बाद सवारी आए, वो सवारी नहीं चाहिए जिसके बाद घर आए, वो घर ही नहीं चाहिए जिसके बदले में कनीज से शादी करनी पड़े, वो शादी नहीं चाहिए जिसके बाद औलाद हो, और वो औलाद हो तो फिर रोने के लिए सबको बुलाना पड़े। ऐ बादशाह सलामत, ये जूती आएंगी तो सारी मुसीबतें आएंगी, जूता ही रखिए आप जूता ही रखिए, हमें अपने ही हाल में रहने दो, न हिजरी अच्छा न विसाल अच्छा, यार जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा। तो यही है, हजरत आमिर बिन रबिया कहता है आज मुस्तफा पे ये आयत उतरी है, इक़्तरबा लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून, लोगों का हिसाब करीब आ गया है और वो गफलत में पड़े हैं। ये आयत उतरी है और मैं जमीन ले लूं, आपके पास ही रखिए, इसका हिसाब देने की ताकत नहीं है अल्लाह। ये एक रिवायत में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में एक सहाबी दीवार बना रहे, ये सहाबी मेमार थे, दीवार बना रहे थे। जिस दिन ये सूरत नाजिल हुई उस दिन उनके पास एक शख्स गुजरा,
जब ये आयत करीमा उतरी सूरह अंबिया की, इख्तरबा लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून, वो सहाबी रसूल दीवार बना रहे थे जिस दिन ये सूरत उतरी, अपने काम में वो मशगूल है, दीवार चुन रहे हैं। एक शख्स उनके पास से गुजरा, उसने सहाबी रसूल ने उनसे पूछा आज कुरान में क्या उतरा। जब सुबह होती थी ना तो साहबा किराम आपस में गुफ्तगू करते थे, आज कौन सी सूरह उतरी, आज क्या नाजिल हुआ। तो उस मेहमान साहबी करीम ने पूछा आज कुरान पाक में क्या उतरा। तो जिससे पूछा उसने बताया कि आज ये सूरत आयत मुबारक उतरी है, इख्तरबा लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून, लोगों का हिसाब करीब आ गया और वो गफलत में मुंह फेरे हुए हैं। अल्लाह अकबर। जब ये आयत करीमा उस सहाबी ने सुना, उसी वक्त दीवार से नीचे आए, दीवार बनाने से हाथ झाड़ लिए और कहा कि खुदा की कसम जब हिसाब का वक्त आ गया है तो ये दीवार भी नहीं बनेगी। जब हिसाब का वक्त आ गया है तो ये दीवार भी न बने। वहां हिसाब का वक्त सर पे है और मैं मकान की दीवार बनाता रहूं। अल्लाह अकबर। जब वक्त हिसाब करीब है तो दीवार नहीं बनेगी। यानी ऐसा गोया आयतें उतर रही है, हिसाब का जिक्र आ रहा है और साहबा किराम का हाल ये था गोया हिसाब बिल्कुल सामने। अल्लाह, ये है उन जमाना 1400 साल पहले जब ये हाल था, तो अब हमारा हाल क्या होना चाहिए? हमारा हाल क्या होना चाहिए? मा याति मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदस इल्ला इस्तमऊहु वहुम यलअबून। और जब उनके पास उनके रब की तरफ से कोई नसीहत आती है तो उसे नहीं सुनते मगर खेलते कूदते। यानी जब कुरान उतरता है, नसीहत आती है कुरान में, कयामत को याद दिलाया, आखिरत को याद दिलाया, तो लोग अल्लाह की याद से गाफिल हो जाते हैं। मुफस्सिरीन कहते हैं कि जो दिल दुनिया के अहवाल में मशगूल है, आखिरत के अहवाल से गाफिल है, हकीकत में वो दिल ही खेल में पड़ा। औलिया कहते हैं वो दिल खेल में पड़ा है। लाहियतुन कुलूबहुम, उनके दिल खेल में है। जिस दिल में आखिरत नहीं है वो दिल खेल में खेल रहा है। जिस दिल में कयामत का तसव्वुर नहीं है और अल्लाह की बारगाह में पेश होने के लिए तैयारी नहीं है, लाहियतन कुलूबहुम, हकीकत में वो दिल खेल कूद में पड़े हैं। तो मुशरिकीन का यह हाल था कि जब नसीहतें उतरती है तो शर बढ़ जाता है, हंसते हैं। कुरान तो उन्हें आखिरत के करीब कर रहा है, उन्हें बता रहा है कि कयामत करीब है, आना है, जाना है, रब की बारगाह में हिसाब देना है। ये उनके दिल झुक जाने चाहिए थे। उनकी फिक्र में आखिरत का तसव्वुर, रब की वहदानियत का तसव्वुर रच बस जाना चाहिए। बावजूद इसके वो मुखालिफ सिमत में चले जाते हैं। जब डराया जाए, नसीहत की जाती है तो खेल कूद करते हैं। नसीहत में खेलते खेलते नसीहत का, ये तो उनकी बात है, ये तो पैगंबर पे उतरता रहता। आज ये हमारे यहाँ भी यही हाल है। वाकयात हो, आखिरत का डर हो, जिक्र कब्र हो, आखिरत का तसव्वुर, कब्र के अजाब, इनसे डराया जाए तो लोग डरते नहीं हैं। लोग डरते नहीं है। अरे डराने की क्या बात है? लोग जनाजा मैयत को कब्र में लेटा रहे हैं, मगर उसे ये भी एहसास नहीं कि मुझे भी कल इधर ही तो आना है। वहुम फी गफलतिन मुरिदून, कयामत का वक्त करीब आ गया और लोग अभी गफलत में पड़े हैं, अभी तक गफलत में पड़े हैं लोग। अल्लाह अकबर। तो यही कहा कि जिस दिल में दुनिया से इश्गाल है, आखिरत के अहवाल से गफलत है, हकीकत में वो दिल खेल कूद में पड़ा है। तो जब उनके पास उनकी तरफ से कोई नसीहत आती है तो उसे खेलते ही है, खेलते खेलते सुनते हैं। कहा ये तो इनका काम है, मजाक बना देते हैं। फरमाया वहुम यलअबून, खेलते खेलते सुनने, यानी उस नसीहत को कोई अहमियत न दी बल्कि मजाक बना दिया। ये हूरे हैं, इसका चर्चा, उसको मजाक बना दो। कुरान की आयत में जिहाद का जिक्र है, उसे मजाक बना दो।
इन आयतों को मुसलमानों पे चस्पा करके उसकी गलत तफसीर करके लोगों के दिमाग में कुरान को मजाक बनाओ, आयत के कुरान को मजाक बनाओ। जो तुम्हारे रब ने कुरान में हूरों का जिक्र किया है उसे इस तरीके से लोगों के सामने पेश करो कि आयत के कुरान का मफहूम मजाक बन जाए। अरे वो नादान नहीं समझते कि शैतान तुम्हें मजाक बना रहा है, शैतान तुम्हें मजाक बना रहा है, तुम्हारे साथ शैतान मजाक कर रहा है, जो तुम्हें इन सारी चीजों में पड़वा के आखिरत से गाफिल करके कुफ्र क्या और भी आंधन तेज कर रहा है। शैतान तुम्हें मजाक बना रहा है और तुम कह रहे हो कि इस्लाम को मजाक बना रहे हैं। धोखा है तुम्हारी ये डेबिट जो आज टीवी पे आएगी 10 दिन के बाद कोई नहीं देखने वाला। इस्लाम 1400 साल से चमकता था और चमकता ही रहे। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। मुसलमान दुनिया से कभी खत्म होने वाले नहीं है, याद रखिए, ये याद नहीं रखते लोग। हमारी तारीख देखिए, आज तुम लोग चंगू मंगू क्या है, तातारी, चंगेज, हलाकू और मंगोल आदि दुनिया जिन्होंने फतेह कर ली थी वो भी मिटाने निकले, मगर मुसलमान कहीं कहीं मिट सकते हैं, मारे जा सकते हैं, मगर इस्लाम को अल्लाह ताला ने ऐसी लचक दी है कि हर 1400 साल गुजर गए उसमें अल्लाह ताला ने इजाफा, कसरत और उसके मानने वालों में जमात में बहुत बरकतें दी हैं, बहुत बरकतें दी हैं। कभी इस्लाम, और ये लोग समझते हैं, गूगल के मुफ्ती होते हैं, ये समझते हैं कि इस्लाम 1400 साल से, अरे ऐसा नहीं है। मुताला कीजिए, सही से पढ़िए, किताबें देखिए। अपनी मनमानी बात को मनवाने के लिए कहीं से भी कुछ लेके आओ। अब सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे कार्टून आ गए हैं, कोई ज़कात को लेके बैठा हुआ है कि ये क्या है, कोई यानी सही से इस्लाम मुताला भी नहीं करता और फिर उसके ऊपर एतराज करता है। अरे जरा पढ़, तू जो मुताला कर रहा है वो गूगल में लिखा हुआ है और वहाँ तो कोई भी आदमी मनमानी से लिख देता है क्या? वो तो ऐसी जमीन है जहाँ हर आदमी को अपना इजहार ख्याल रखने की इजाजत है, अपना ख्याल रखने की इजाजत है। सही से समझाई नहीं है। और फिर जब बात ही नहीं समझाए तो एतराज ही नहीं बनता है, बात ही नहीं समझाए तो एतराज नहीं बनता है। तो इस तरीके से लोग आकर इस्लाम को मजाक बनाते। 1400 साल, अरे इस्लाम 1400 साल तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुए हैं। जब वो आए तो उन्होंने फिर अपने दीन के अहकाम से लोगों को आगाह किया। इस्लाम तो जब से दुनिया है, जनाब आदम दुनिया में आए, सबसे पहले मुसलमान जनाब आदम, सबसे पहले मुसलमान जनाब आदम है। अल्लाह की वहदानियत, दीन, क़यामत, इन सब के इस्लाम के जो बुनियादी अक़ाइद है उस सब को मुकम्मल तौर पे लेके और दुनिया में फैलाने आदम अलैहिस्सलाम आए। इस्लाम उस वक्त का है। हाँ, वक्त बदलता रहा तो अंबियाए किराम अपने अपने ज़माने में उस इस्लाम की बातें उस एतबार से समझाते रहे जैसे लोगों का हाल, जो अकीदा आदम का था, उनके बाद नबियों का था, वही सारी चीजें हुजूर लेके आए और अगली किताबों में जो हुक्म थे उन सब का खुलासा अल्लाह ताला ने कुरान में अता फरमाया। इसमें इंजील का जिक्र है कि नहीं, तौरीत का जिक्र है कि नहीं? और कुरान फरमाते हैं मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि, ऐ लोगों, ऐ इंजील पढ़ने वालों, ऐ तौरात पढ़ने वालों, ऐ अपने आप को अहले किताब कहने वालों, तुम्हारी जो किताबें हैं उन सब किताबों की कुरान तस्दीक करता। पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं। और दूसरा होता है ना, वो ज्यादा उछलता है, कूदता ज्यादा है। मैं अपनी बात मनवा लूं, लेकिन वो नहीं समझता कि झूठ अगर किसी आदमी को मनवा भी लिया जाए तो उसके असरात थोड़ी देर तक रहते हैं, जबकि सच्चाई वो कभी भी न दबती है न दबाई जा सकती है।
बहुत बड़ा फलसफी था, यूरोप का, अमेरिका का। उसने कहा कि मैंने कुरान का मुताला किया, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया, इस्लाम दिया, अगर वो झूठा होता तो खत्म हो गया होता। इसलिए कि झूठ की मुद्दत 100 साल, 200 साल, मगर कोई भी झूठ 1400 साल तक नहीं चल सकता। 1400 साल तक कोई झूठ चले और किसी को पता ही ना चला। फलसफी कहता है कि कोई भी झूठ 1400 साल तक नहीं चल सकता, कभी ना कभी तो 100, 200, 150 साल के बाद उसका पर्दाफाश होता है। मगर 1400 साल से पैगंबर आजम ने जो इस्लाम दिया, लोग जब उस पे आ जाते हैं तो ऐसे कट्टर हो जाते हैं कि अपने खुदा के एक होने, अपने नबी की मोहब्बत के लिए जान की परवाह नहीं करते। का इतनी लंबी तारीख बताती है कि इस्लाम और पैगंबर आजम ने जो दिया वो अहकाम दुरुस्त तो सच सादिक है। ये है, हिसाब का वक्त करीब आ गया और लोग गफलत में पड़े हैं। आगे उन्हीं के ताल्लुक से कुछ वाक़यात, कुछ मुतालबात थे मुशरिकीन के, इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।